बांके बिहारी लाल की जय। आज हम इस सत्र में अति विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि जो वैष्णव हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके मन में हमेशा निरंतर एक बात, कभी किसी भक्तों में जिनको जानकारियाँ नहीं हैं, उन भक्तों के मन में ऐसे विचार आते हैं कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी निष्ठा होनी चाहिए, हम किस का नाम जपें, और हमारे अंदर ऐसे कौन कौन से नियम होने चाहिए जिसमें हम परम वैष्णव माने जाएं। तो परम वैष्णव के लक्षण क्या होते हैं, उनमें कौन कौन सी निष्ठा होनी चाहिए, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, जो शास्त्रोक्त बातें हैं। क्योंकि शास्त्र पर हमें चलना अति फलदायक होता है। हम शास्त्रोक्त अगर शास्त्र मार्ग में चलेंगे, जो शास्त्रों ने कहा है उस मार्ग पर चलने पर हमें हर चीज़ का विशेष महत्व होगा, विशेष फल मिलेगा। तो हमें इस बात को जान लेना चाहिए कि वो कौन कौन सी निष्ठाएं होती हैं। तो शास्त्रों में बताया गया है कि जो परम वैष्णव होते हैं उनमें 3 निष्ठाएं होनी चाहिए। वो कौन कौन सी निष्ठाएं होती हैं? तो शास्त्र कहते हैं कि पहली निष्ठा जो होती है वो एकादशी निष्ठा होती है, और दूसरी निष्ठा बताई नाम निष्ठा, और तीसरी निष्ठा जो बताई है उसमें बताया है कि तुलसी जी की निष्ठा होनी चाहिए। अब हमारे मन में विचार आएगा कि एकादशी निष्ठा तो हमने बता दी, लेकिन एकादशी में हमें क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए, उसके व्रत का, उसके उपवास का नियम क्या है, और उसमें निष्ठा हमारी कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले कहा गया कि हमें एकादशी में या कोई उपवास हो और कोई भी उपवास हो, व्रत हो, उसमें अन्न नहीं खाना चाहिए। और शास्त्र हमें कहता है, पद्म पुराण कहता है कि रवेन्द्रुग्राहे हरिजन्म काले प्राण प्रयाणे द्विज भोजने च कन्याप्रदाने हरिवासरे च यदन्न भोगी नरकम प्रयान्ति। पद्म पुराण कहता है कि रवेन्द्रुग्राहे, जब सूर्य ग्रहण हो अथवा चंद्र ग्रहण हो तो हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, रवेन्द्रुग्राहे। दूसरा कहते हैं हरिजन्म काले, जब भगवान का जन्म हुआ हो, जैसे जन्माष्टमी आती है, रामनवमी आती है, राधाष्टमी आती है, आदि आदि। जन्म काले, हरि जन्म काले, जब भगवान का जन्म हुआ हो उससे पहले जब हम व्रत रहते हैं तो हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तीसरा कहते हैं प्राण प्रयाणे, जब किसी की मृत्यु होने वाली हो या फिर किसी की मृत्यु हो गई हो, उस समय हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। और चौथा बताते हैं कन्या प्रदाने, जब कोई माता पिता अपनी कन्या का विवाह करते हैं तो विवाह के समय कन्यादान होता है, उसके पहले हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। पांचवा बताते हैं हरिवासरे च, जो हरि का दिन हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एकादशी ये भगवान विष्णु का दिन है, ऐसे दिनों में हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। और छठा बताया कि यदन्न भोगी नरकम प्रयान्ति, अगर आप इन दिनों में अन्न ग्रहण करते हैं तो आपको अवश्य ही नरक जाना पड़ेगा, ये पद्म पुराण कहता है। आगे, जब भी हम एकादशी का व्रत रहें तो हमें ना तो अन्न किसी को देना चाहिए और ना ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। आपने नाम सुना होगा परम भक्त, भगवान विष्णु के परम भक्त नामदेव जी महाराज का। उनकी बड़ी ही एकादशी में निष्ठा थी और वो ठाकुर जी की अनंत हृदय से सेवा करते थे, और वो निरंतर एकादशी का व्रत रहते थे। एकादशी का व्रत बंधन किन किन वैष्णवों को होता है ये भी हमें जान लेना चाहिए। तो 5 वर्ष की आयु के पहले और 90 वर्ष की आयु के बाद वालों को बंधन नहीं है।
इसके बीच में जो भी आते हैं उन सब को एकादशी का, हर वैष्णवों को एकादशी का व्रत रहना चाहिए। तो उनकी बड़ी ही निष्ठा थी और ठाकुर जी ने सोचा कि इनकी ये परम भक्त तो हैं ही, ठाकुर जी भी जानते थे, और उन्होंने सोचा आज इनकी चलो परीक्षा लेते हैं। तो ठाकुर जी स्वयं एक एकादशी वाले दिन एक बार उनके द्वार पर आए और श्वेत दाढ़ी, श्वेत बाल और श्वेत वर्ण के बनकर मुखमंडल में तेज और लाठी टेकते हुए आए और नामदेव जी के सामने ही लाठी को छोड़कर और गिर पड़े। जैसे ही गिर पड़े नामदेव जी दौड़े दौड़े आए और नामदेव जी ने उनको उठाया और उठा के बैठा दिया। बोले राम 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 राम। अरे ऐसे ब्राह्मण की आप कहाँ से आए हो, आप कौन हो, बैठिए बैठिए, ऐसा उनको बोले। और बोले कि आप ऐसे यहाँ पर क्यों गिर गए, आप यहाँ किस लिए आए हैं। तुरंत वो ब्राह्मण कहने लगे कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, आप मुझे तुरंत भोजन ले आओ। नामदेव जी कहने लगे आज तो एकादशी का व्रत है, अगर आप फल खाना चाहते हैं तो मैं आपको फल दे सकता हूँ। तुरंत भगवान कहने लगे अरे मेरी नाक बह रही है, फल कहाँ से खा सकता हूँ। बोले थोड़ा सा दुग्ध पी लो। बोले अरे मुझे कफ बहुत ज़्यादा है, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, मुझे एकादशी की कोई बाध्यता नहीं है, मेरी 90 वर्ष की आयु के ऊपर मेरी आयु हो चुकी है और मुझे एकादशी की कोई वो नहीं, आप मुझे भोजन प्रसाद पाओ, नहीं तो भूख के मारे मेरी मृत्यु हो जाएगी। नामदेव जी ने भी बिल्कुल, नामदेव जी की निष्ठा प्रगाढ़ थी, दृढ़ संकल्प था उनका, तो वो भी बिल्कुल अपने नियम से हटने के लिए तैयार नहीं थे। इधर ठाकुर जी उनकी परीक्षा ले रहे थे। बार बार वो कहते कि लाओ मुझे भोजन दो, मुझे भोजन प्रसाद खाना है, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। और तुरंत उनसे भी कहने लगे कि अगर तुमने मुझे भोजन नहीं दिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। नामदेव जी कहने लगे इससे अच्छा क्या है, आज तो भगवान के द्वार खुले होते हैं, अगर आपकी मृत्यु होगी तो आप प्रभु के धाम चले जाएंगे। अब तो ठाकुर जी सोचने लगे मुझे लगता है ये बिल्कुल निष्ठवान है, लेकिन ठाकुर जी भी अपने हट पर अड़े थे, क्योंकि टेढ़ी टांग वाले वो भी हैं, वो भी अड़े थे। नामदेव जी कहते हैं कि थोड़ा सा दुग्ध पान कर लो। बोले अरे मुझे कफ की बीमारी है, अगर मैं दुग्ध पान कर लूँगा तो मुझे कफ बनने लग जाएगा। बोले फिर आप क्या ग्रहण करोगे। तो वो ब्राह्मण कहने लगे मुझे कढ़ी भात लाओ, कढ़ी भात खिला दो। नामदेव जी कहते हैं भैया एकादशी को मैं तो ना अन्न ग्रहण करता हूँ, ना किसी ब्राह्मण को, वो भी ब्राह्मण को मैं अन्न दे ही नहीं सकता, ये मेरा नियम है। अब तो धीरे धीरे करके पूरे गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। धीरे धीरे करके जैसे इकट्ठा लोग कहने लगे आप हमारे यहाँ पर चलो, मैं आपको भोजन करवाऊँगा। कोई कहता आप हमारे यहाँ चलो, मैं आपको भोजन कराऊँगा। तुरंत वो ब्राह्मण कहते हैं कि मैं तो यहीं पर अपनी हत्या दूंगा, इन्हीं को अपनी ब्रह्म हत्या का दोष कराऊंगा अगर इन्होंने भोजन नहीं पवाया, और किसी के यहाँ जल भी नहीं पीऊँगा। ऐसा जब कहने लगे तो सभी लोग कहते हैं कि भोजन पवा दो, नहीं तो ये ब्राह्मण की मृत्यु हो जाएगी। नामदेव जी बोले अरे भगवान नाम संकीर्तन करो और दुग्ध पान कर लो, इसमें सब गुण होते हैं, आपके प्राण बच जाएंगे, थोड़ा सा दुग्ध पान कर लो। और ऐसा कहते 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 ठाकुर जी वहीं पर एक बार उठे और उठ के 1-2 फाल चले और लाठी छोड़कर वहीं पर पछाड़ खाकर गिर गए और हे राम कह के अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा देखकर जो गांव वाले व्यक्ति थे वो नामदेव जी के ऊपर थूकने लगे, बार बार कहने लगे कैसा ब्राह्मण है, बड़े बड़े तिलक लगा के कंठी धारण करके और भगवान नाम की स्मरण करता है, और आज इसके द्वार पर एक ब्राह्मण आया उसको अन्न नहीं दिया, इसको ब्राह्मण हत्या लग गई, अब तो ये कहीं का नहीं रहा। ऐसा कहकर बार बार सभी गांव के लोग उनको थूकने लगे और कहने लगे, बड़ा ही अनादर करने लगे उनका। जब ऐसा कहने लगे तो जब उन ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, नामदेव जी कहने लगे कि अब तो मुझे ब्रह्म हत्या लग गई, निमित्त तो मैं ही था, अगर मैं उनको अन्न दे देता तो वो जीवित हो जाते, निमित्त मैं ही था। वैसे तो प्रभु जो चाहते हैं वो होता है, लेकिन निमित्त मैं बना, इसलिए मुझे ब्रह्म हत्या लग गई। अब मैं ठाकुर जी की सेवा के लायक नहीं हूँ, अब मुझे इस शरीर को दंड देना चाहिए।
सबसे कहने लगे वो दंड क्या होगा मैं निर्धारित करूँगा, क्योंकि पाप मुझसे हुआ है। और कहने लगे कि लकड़ी का प्रबंध करो, अग्नि जलाकर इस शरीर को मैं अग्नि में, इस शरीर का दाह कर दूंगा। जीवित अवस्था में ही अग्नि में कूद कर प्राणों को त्याग दूंगा। ऐसा जब कहने लगे तो उनके घर वाले कहने लगे अगर आप ही नहीं रहोगे तो हम रहकर क्या करेंगे। पूरा परिवार, उनकी पत्नी स्नान किया और ठाकुर जी का रात एक दिन स्मरण करते रहे, नाम जप करते रहे। उसके बाद प्रातःकाल हुई, प्रातःकाल होकर फिर पुनः स्नान करके चंदन लगा के कंठी धारण करके लकड़ी का प्रबंध किया। लकड़ी का प्रबंध करके उस लकड़ी में आग लगाने का आदेश दे दिया। जैसे ही आदेश दे दिया वो आग प्रज्वलित हुई। प्रज्वलित होकर ठाकुर जी के शरीर पर थोड़ा सा आंच आई, तुरंत खड़े हो गए ठाकुर जी। ठाकुर जी खड़े होकर नामदेव जी का हाथ पकड़कर उस अग्नि से खींच लिया और अग्नि से खींचकर अपने भुजाओं में भर लिया और उन भुजाओं में भरकर बोले कि तुम्हारी निष्ठा श्रेष्ठ है, मैं तो केवल परीक्षा लेने के लिए आया था। इतना कहकर वो अंतर ध्यान हो गए। इस बात को सारे गांव वाले देख रहे थे। तो नामदेव जी के अंदर एकादशी की बड़ी ही निष्ठा थी। हर वैष्णव में ऐसे ही परम भक्त जो वैष्णव होते हैं उनके अंदर ये 3 निष्ठाएं, अगर 3 ना हो तो एक तो होनी ही चाहिए। तो हमें ये एकादशी की निष्ठा अवश्य करनी चाहिए, एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। तो नियम कहता है कि अगर आप एकादशी रहते हैं तो हमें 10वीं से ही एक संकल्प करना चाहिए। वो संकल्प हमारा क्या होना चाहिए कि हमें सर्वप्रथम मैंने बताया कि अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमें मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए और कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए और हमें चना नहीं खाना चाहिए, हमें शहद नहीं पाना चाहिए और हमें किसी का दिया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। और अगर व्रत रहें तो उसमें केवल एक बार फलाहार करना चाहिए। वैसे तो आजकल जब लोग व्रत रहते हैं तो आजकल तो बड़ी तैयारियां चलती हैं, पुआ बना लो और कूटू की पूड़ी बना लो और आदि आदि लोग तैयारियां करते हैं। उस व्रत का हमें क्या लाभ जिसमें तुम आनंद पूर्वक फलाहार नहीं फुल आहार कर रहे हो, उसमें कोई लाभ नहीं होता। ऐसे स्वांग से, ऐसे ढोंग से तो हमें ना ही उस व्रत को करे तब ठीक है। तो हमें इसमें निष्ठा का मतलब होता है कि अल्प ग्रास लेना चाहिए। जो अस्वस्थ हो, जो स्वस्थ हो, उसको तो केवल और केवल जल पीकर ही इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है, वो थोड़ा सा स्वल्प आहार ले ले, फल ले ले या कुछ ऐसा स्वल्प आहार ले जिससे कि हमें ना तो नींद आए, क्योंकि इस व्रत में सोना भी नहीं चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए। और 10वीं को ही ऐसा संकल्प कर लेना चाहिए। और जब एकादशी आए दूसरे दिन, तो उस दिन हमें ना तो जो जुआ खेलते हैं उनको देखना चाहिए और ना तो खुद जुआ खेलना चाहिए। और क्या संकल्प करना चाहिए कि हमें तांबूल यानी पान नहीं खाना चाहिए। और शास्त्रों में बताया कि दातून नहीं करना चाहिए, किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि भैया यह कलयुग है। आजकल तो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में क्रोध करने लग जाते हैं। ऐसे ही कलयुग का एक व्यक्ति था, वो एक व्यक्ति के पास, एक जूस वाले के पास गया और जाकर वहाँ पर उससे बोला कि मुझे एक गिलास जूस दो, मुझे लड़ने जाना है। उस जूस वाले ने एक गिलास जूस दिया, उस जूस को पी गया। फिर कहता है कि मुझे एक गिलास और जूस दो, मुझे किसी से लड़ने जाना है। फिर उस 2 गिलास को पीकर तीसरा गिलास कहता है फिर मुझे एक गिलास और जूस दो, मुझे किसी से लड़ने जाना है। ऐसा करके कई गिलास जूस पी गया
अब जूस वाला कहता है भी, मन में पहले उसने सोचा कि शायद ये पावर अपने अंदर एनर्जी लाने के लिए वो जूस को पी रहा होगा, लेकिन उससे रहा नहीं गया तो उसने उस व्यक्ति से पूछ लिया, बोले भैया आपको किससे लड़ना है? वो व्यक्ति कहता है कि अब जितने भी जूस मैंने पी लिए उसका जो पैसा मांगेगा उसी से मुझे लड़ना है। तो कलयुग में तो छोटी छोटी बातें लेकर लोग लड़ने लग जाते हैं। अगर आपके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्यता है तो व्रत उपवास करने का कोई मतलब नहीं है। हमारे मन से ये सब ईर्ष्याएं मिट जानी चाहिए। हमें ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे कामोत्तेजना बढ़ती है। हमें मिर्च नहीं खाना चाहिए, उससे क्रोध आता है। इन सब चीज़ों से हमारे मन को जो विकार होता है, हमारे मन में विकार आते हैं, तो विकार आने से प्रभु भजन में हमारे बाधा आती है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों का पान नहीं करना चाहिए। तो जो स्वस्थ हो उसे तो केवल जल पान करके ही एकादशी करना चाहिए। जो व्यक्ति अस्वस्थ है, जो सामर्थ्यवान नहीं है, वो थोड़ा सा स्वल्प आहार ले लेके, स्वल्प आहार लेकर एकादशी का व्रत रहे। जो शास्त्रों में लिखा है उसका नियम करते हुए इस व्रत को धारण करना चाहिए। दूसरा बताया कि नाम निष्ठा, भगवत नाम में व्यक्ति की निष्ठा होनी चाहिए। भगवान के नाम में व्यक्ति की निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि नाम के ही प्रभाव से कितने लोगों ने भगवान को पा लिया है। नाम निष्ठा जिस वैष्णव के अंदर है वो प्रभु को जल्दी ही प्राप्त कर लेता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। भागवत पुराण कहती है कि नाम निष्ठा जिस व्यक्ति के अंदर है वो प्रभु को सहज ही प्राप्त कर ले सकता है, सहज प्राप्त कर सकता है अगर जिस वैष्णव के अंदर नाम निष्ठा है। क्योंकि शास्त्र हमें यह भी कहता है कि भाव कुभाव अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। व्यक्ति चाहे भाव से जपे अथवा कुभाव से जपे, लेकिन हरि उसे प्राप्त हो जाते हैं। आपने श्रवण किया होगा, भागवत में अजामिल की कथा आती है, किस प्रकार वो कितना भोगी था और व्यर्थ की बातों में अपना जीवन व्यतीत करता था। अंत में उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। खाते नारायण, पीते नारायण, उठते नारायण, सोते नारायण, हर समय नारायण नारायण। वो प्रभु को नहीं पुकारता था, अपने पुत्र को पुकारता था, और फिर भी भगवान उसे प्राप्त हो गए। भगवान ने उसको अपना धाम दिया। तो नाम चाहे भाव से जपो अथवा कुभाव से जपो, तो नाम निष्ठा तो कैसे भी हो हर व्यक्ति की वो मानी जाती है। ऐसे ही 4 चोर थे। वो क्या किया करते थे, भगवान के नाम का उन्होंने कोड बना रखा था। चोरी भी करते थे तो भगवान का नाम उसमें इस्तेमाल करते थे। पहला चोर एक जगह बैठ जाता, वो कहता, जैसे ही राहगीर आने लगता तो कहता नारायण नारायण, यानी उसका मतलब था कि नाला को पार कर रहा है। दूसरा जो चोर रहता वो कहता वासुदेव वासुदेव, यानी उसका मतलब होता था कि अब यहाँ पर आ गया है, इसमें बांस दे बांस दे। तीसरा चोर यहाँ पर बैठा रहता, वो कहता दामोदर दामोदर, उसका मतलब कि इसके पास दाम बहुत है, दाम को छीन लो। और आगे जाता तो चौथा चोर कहता था हरि हर हरि हर, यानी अब सब दाम छीन लिया है, अब इसको हरि हरे छोड़ दो, अब इससे छुटकारा पा लो। उन सबकी जब मृत्यु हुई तो उसी नाम से वो पुकारने लग जाते, नारायण दामोदर। ऐसा पुकारते ही दूतों से पहले भगवान के दूत आ जाते, भगवान हरि के दूत आ जाते और ले जाकर हरि के द्वार में उन्हें रख देते। तो भगवान के नाम में हमारी निष्ठा जरूर होनी चाहिए। तीसरा बताया है कि तुलसी निष्ठा, माता तुलसी में वैष्णवों की अवश्य निष्ठा होनी चाहिए। हमेशा हमें अपने
वैष्णवों को गले में कंठी धारण करना चाहिए। कंठी धारण करके आप अगर अपने घर में भी स्नान करते हैं तो आपको तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। अब व्यक्ति के मन में यह विचार आता होगा कि शास्त्र हमें क्या आदेश देता है इन तुलसी निष्ठा में, क्योंकि अगर आप ठाकुर जी को भोग पवाते हो उसमें तुलसी नहीं होती तो ठाकुर जी उस भोग को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान के भोग में तुलसी अवश्य होना चाहिए। तो शास्त्र हमें आदेश देता है कि तुलसी सप्तरात्राणि पंचरात्राणि बिल्वजम् कमलं तु त्रिरात्राणि सर्वदा जाह्नवी जलम्। अगर आप तुलसी तोड़ लेते हैं तो भगवान के भोग में उसे 7 रात्रियों तक चढ़ा सकते हैं। 7 रात्रियों तक उसे व्यतीत करके उसमें डाल सकते हैं भोग में। तुलसी सप्तरात्राणि पंचरात्राणि बिल्वजम्, 5 रात्रियों तक आप बिल्व पत्र को रख के पुनः उसे भगवान शिव में चढ़ा सकते हैं, भगवान भोलेनाथ के ऊपर अर्पण कर सकते हैं। आगे बताया कमलम तु त्रिरात्राणि, कमल जो होता है 3 रात्रियों तक पवित्र होता है। 3 रात्रि तक माँ लक्ष्मी के चरणों में किसी भी भगवान जो आपके इष्ट हैं उनको अर्पण कर सकते हैं, उसके बाद वो चढ़ाने के लायक नहीं रहता। अंत में बताया सर्वदा जाह्नवी जलम, माँ गंगा का जल हमेशा पवित्र होता है। वो आप कभी भी लाएं, कितने भी रात्रि कितने साल तक उसे रखे रहें, वो सर्वदा जाह्नवी जलम हमेशा पवित्र होता है, वो कभी भी अपवित्र नहीं होता है। तो यह 3 निष्ठा वैष्णवों में अवश्य होना चाहिए। जिसमें यह 3 निष्ठा होती है वो परम वैष्णव होता है। अगर 3 निष्ठा नहीं है तो 1 निष्ठा तो अवश्य होना चाहिए। इन तीनों में कोई भी एक निष्ठा वैष्णवों के अंदर जरूर होना चाहिए। हमें कोई भी जो ठाकुर जी का सेवक है, जो भी वैष्णव है, उसमें निष्ठाओं में ये 3 जो निष्ठाएं हैं, अगर 3 हुई तो अति उत्तम है, वो परम वैष्णव माना जाता है। अन्यथा अगर इन तीनों में आपकी निष्ठा नहीं है तो आपको एक निष्ठा अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो हम वैष्णवों में हमारी गिनती नहीं आएगी। और इन सब का सार आप चाहे एकादशी की निष्ठा हो, चाहे नाम निष्ठा हो, चाहे तो तुलसी निष्ठा हो, इन सब का लक्ष्य एक ही होता है। वो क्या होता है कि भांति भांति भोग मिले तनहू अरोग मिले, भांति भांति भोग मिले तनहू अरोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में, सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में, सुयस और नाम मिले अर्थ और काम मिले, एक राम न मिले तो सारे काम मिले माटी में। आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए। हम किसी भी चीज़ में निष्ठा रखते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनका पाठ करते हैं, यज्ञ में भाग लेते हैं, कुछ भी करते हैं, भगवान के मार्ग में भी जाते हैं, भगवान हरि की परिक्रमा करते हैं, उनके नाम में जो निष्ठा रहती है हमारी, उन सब का लक्ष्य एक ही होता है और वो होता है कि हमें हरि प्राप्त हो जाए, भगवान हमारे समक्ष आ जाएं और हमें अंत समय में हृदय से लगा लें। इन सब का लक्ष्य केवल एक ही होता है। और इसी के साथ यह जो अधिक मास चल रहा है, अगर इसमें आप एकादशी पर निष्ठा करके एकादशी का व्रत रहते हैं तो आपको एक एकादशी रहने पर अनंत एकादशियों का लाभ प्राप्त होगा। तो हमें इसमें अगर, और दूसरा है नाम निष्ठा, अगर भगवान का इस मास में हम एक बार भी नाम लेते हैं तो उसका भी अनंत गुना फल प्राप्त होगा। और तीसरी है तुलसी निष्ठा, कि हमें अगर माँ तुलसी में हमारी निष्ठा है, उनको तोड़कर
ठाकुर जी के भोग में अर्पण करते हैं तो उसका भी हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो ऐसे पुरुषोत्तम मास में हमें प्रभु की सेवा करने का, उनके नाम जपने का, उनके गुणगान करने का, उनके गुणगान का श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो तो उनकी ये असीम कृपा होगी। क्योंकि भगवान की कृपा के बिना हमें उनकी कथाओं में प्रवेश करने का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, उनके यज्ञ में भाग लेने का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता और उनके पूजन में हमें बैठने का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। उनके नाम को भी हम एक बार भी नहीं जप सकते जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस अधिक मास का हम लाभ उठाते हुए भगवान के नाम को जपें, एकादशी का व्रत रहें, तुलसी में निष्ठा करें, ऐसे परम वैष्णव बन जाएं और आप भी धन्य हो जाएं, अपने जन्म को सार्थक करें। ऐसे अधिक मास में हमें भगवान को प्रणाम करें। एक बार भी प्रणाम करते हैं तो हमें अति फल मिलता है, क्योंकि प्रणाम करने की बहुत विशेषताएं हैं और अन्य चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। सभी को